हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10 और वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इस चैनल में हम लोग आपको 10th का NCERT मैथ्स करवाएंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। हमने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था और आज हम लोग 10th का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर इसको देखेंगे। इस चैप्टर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, आपको ऐसा लगेगा ये आपने कहीं किया हुआ है, क्यों ये एक रिवीजन टाइप चैप्टर है। हमने 8th 9th में जो कई बातें करी थी वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। रियल नंबर की जो मार्किंग वेटेज है वो 6 मार्क्स का है और इस चैप्टर को हम लोग इजी चैप्टर कंसीडर करते हैं। इस चैप्टर में जाने से पहले इस चैप्टर की कुछ बातें हम लोग पहले देख लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर पर जाएं तो चैप्टर हमको बहुत इजी लगे। तो सबसे पहले जब 9th में हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा था तो उसमें हमने कई नंबर का इंट्रोडक्शन लिया था, जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट हो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर का सिंबल है W। इनके साथ जब ज़ीरो आ जाता है तो इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर। स्टूडेंट ये इनफाइनाइट होते हैं। इसके बाद हमने करा था इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को Z से शो करते हैं और इसमें सारे नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, 0 होल नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये इंटीजर नंबर। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने करा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग Q से शो करते हैं और इसमें ये सारे नंबर तो आएंगे, लेकिन इसके साथ फ्रैक्शन नंबर आएंगे, जैसे 3/2, 4/5, 5/4, 6/9। ये फ्रैक्शन नंबर और उनके साथ ये जो इंटीजर हैं वो भी आएंगे। तो रेशनल नंबर को हम लोग Q सिंबल से शो करते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कोई एक्सेप्टेड सिंबल नहीं है, लेकिन हम लोग इरेशनल नंबर उनको कहते हैं जो रेशनल नहीं है। मतलब Q कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग Q कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये है इरेशनल नंबर। कई बार हम लोग इसको I सिंबल से भी शो करते हैं। तो इरेशनल नंबर के ये सिंबल हैं। इसको हमने डिफाइन ऐसे किया कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग जो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ये नंबर देखेंगे। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब Q रेशनल नंबर प्लस Q डैश इरेशनल नंबर। जितने भी नंबर एग्जिस्टेंस में हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट करें हम लोगों ने, एक रेशनल एक इरेशनल। दोनों मिला के जो नंबर बनते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर हम लोग 7 से पढ़ के आए। इफ़ अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ देन नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर। द नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। लेकिन एक बात याद करना, 1 जो नंबर है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को छोड़ के, क्यों 1 को हमने अलग रखा है। और ये याद करना, क्यों एग्ज़ाम में कई बार बच्चे 1 लिख लेते हैं लेकिन वो प्राइम नहीं होता, फिर वो उसको प्राइम में काउंट कर लेते हैं, फिर उनका क्वेश्चन गलत चला जाता है। तो इस बात को आप याद करोगे, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और प्राइम को हमने डिफाइन ऐसे किया, इफ़ अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 इज़ 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ, देन इट इज़ प्राइम नंबर। कंपोजिट हमने किया है, इफ़ अ नंबर हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इफ़ अ नंबर हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये जितने भी नंबर हैं इनकी इंट्रोडक्शन आपको होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने LCM करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा हमने देखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर
तो हमने फैक्टर भी कर रहे थे जब हम रूट फाइंड कर रहे थे क्लास 8th में। तो आप जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आती होगी, आपको लगेगा कि ये हमने पहले क्लासों में किया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग 10th में जितने भी चैप्टर हैं उनके कंपैरिजन में इजी चैप्टर कंसीडर करते हैं, और आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे क्योंकि उसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो चैप्टर चलते चलते मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट हम अभी शुरू करेंगे चैप्टर 1। उसमें 2 एक्सरसाइज हैं 1.1 एंड 1.2। 1.1 जो है वो रिवीजन है पिछले क्लासों की, जो आपको बहुत इजी लगेगा। आपको लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो, और जो बच्चों ने पिछले क्लास में ध्यान नहीं दिया है वो अच्छे से समझेंगे और उनको भी जल्दी समझ में आएगा। जब एक्सरसाइज 1.2 है उसमें कुछ नया होगा, लेकिन 1.2 में अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको लगेगा कि सारा चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और बाकी सारे जितने भी उसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में वो सेम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया। तो एक क्वेश्चन समझ रहे हैं मतलब आप पूरी एक्सरसाइज को समझ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। थैंक यू।